कभी कभी जीवन में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। मैं सो के उठी थी और फिर वापस से सोई, लेकिन सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैं सोच रही थी कि आज मैं चीज़ों को शायद सही कर लूँगी। 26 तारीख के एग्ज़ाम के बाद चीज़ें बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। चल रहे हैं भाई, आने तो दे। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हो रहा है भाई, 10 बज रहा है। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। वैष्णवी घर जा रहे हैं। वैष्णवी का आज छोटी मैंने बनाया है। मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं बनता। इधर देख वैष्णवी, इधर देख, इधर देख। हा 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 हा। राक्षस जैसे हंसने के लिए नहीं बोला है भाई कोई। बोला था कौन? पापा। पापा? हाँ। पापा तो है ही नहीं। चल चलते हैं भाई। कल मैं जो रात के 9 बजे से सो रही थी, मुझे पता ही नहीं है कि मैं सो रही थी। फिर मैं रात के 12 बजे उठी। 12 बजे उठने के बाद मुझे नींद नहीं आ रहा था, और फिर मैं 1-2 घंटे जाग के पूरी रात सोफे पे सोई थी, पूरी रात। और मतलब फिर सुबह 5-5:30 बजे आसपास उठी। फिर 1 घंटे बेड पे सोई क्योंकि कमर में हल्का सा दर्द हो रहा था। और उसके बाद जब उठी 7 बजे अप्रॉक्स, तब से चीज़ें चल रही हैं। अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा है। मार गाय, जल्दी जोर से मार, जोर से मार काऊ। ये देख मेरी है ना, ये थोड़ा ये थोड़ी पीछे होती तो दिखती। ये कुछ बर्तन है, जैसे मैं कभी कुछ खाने पीने का घर लेके चली जाती हूँ तो वहाँ पे वो इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि मैं कभी हड़बड़ी में आई, मुझे मतलब ये रहता है कि बस ये सामान लेके आ जाना है, तब अक्सर ये चीज़ें होती। ये गंदा करती है, मारेंगे पकड़ के वो लोग। कौन मारता है? बड़ी मम्मी मारेगी। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो मुझे आज रिसीव हुआ, और इतने बड़े पैकेज में एक छोटा सा सामान। दूसरे दिन वापस से मैं 6 बजे उठी, क्योंकि जब आप दिन में सो लेते हो पूरा दिन तो रात को शायद नींद जल्दी खुल जाती है। अलार्म की वजह से मैं उठी और बाहर कुछ इस तरीके का मौसम था। अभी भी चीज़ें सही नहीं हुई थी। मैं कभी पढ़ रही हूँ, कभी सो रही हूँ, कभी खा रही हूँ, कभी जाग रही हूँ, और ये चीज़ें बिल्कुल अंदर से आपको डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होने देती। आज मैं सो के काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 11 बजने को है, और बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ी थी मैं, और फिर नहाने धोने गई थी। और उसके बाद अभी मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा है। मैं गरम गरम दूध लेके आई हूँ। ये नॉर्मल गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है। और मैं अभी बिस्किट के साथ खाने वाली हूँ, क्योंकि घर पर नाश्ता बन रहा है, लेकिन मैं ये डाउट में हूँ कि अभी बना है या नहीं। और जाने के बाद वहाँ पे काम चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा चिढ़ होता है कभी कभी। मतलब मैं जो सोचती हूँ ना उस तरीके की चीज़ें नहीं होती है तो मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। इसलिए मैं अभी थोड़ा लेट जाऊँगी। तो आज मैं दूध के साथ ये वाला बिस्किट खाने वाली हूँ। इसका भी टेस्ट लगभग लगभग अच्छा है। कभी कभी ही मैं बिस्किट खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है 1 आध 1.5 2 सप्ताह के अंतराल में। पर अभी अब की बार हुआ है ऐसा कि मैं लगभग 1 सप्ताह के अंतराल में खा रही हूँ। कुछ भी कहो, बाहर की चीज़ों को जैसे ही आप अवॉइड करके घर के खाने की ओर बढ़ते हो तो आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस आने लगती है। इवनिंग में मैं थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकली थी, और जहाँ पर पूजा पाठ हुआ था। आज सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ गई। मुझे रात को ना उठने का गिल्ट तब तक रहा जब तक कि चीज़ें सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाती। लाइफ का मीनिंग 2 मिनट में बिल्कुल चेंज हो जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी लगभग 6 बज रहे होंगे, अभी बजा भी नहीं है। देखो यहाँ रात भर बारिश हुई है, और अभी भी बादल गरज रहा है। मैं रात को बारिश हो रहा था और ऐसे बादल गरज रहा था तो क्या कि मतलब ऐसे दोनों दरवाज़ा बंद की, और बकायदे होड़ के कूलर ऑन कर दी और सो गई, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। और इसी बीच मैं लगभग 12 बजे सोई थी आज, और फ़ोन आया अप्रॉक्स 1:30 से 2 बजे के आसपास। तो मामा का फ़ोन आया था और घर से आया था। फ़ोन मैं टेबल के पे रख दी थी,
ये कि भाई बादल वादल गरज रहा है, थोड़ा सा दूर ही रख देती हूँ। और फिर मैं नहीं उठी। अभी सुबह जब मेरा नींद खुला 5 बजे, मैं देख रही हूँ धड़ाधड़ घर वालों के नंबर से फ़ोन है उतनी रात को। मैं समझ गई किसी का तबीयत खराब। क्यों? आधा तबीयत खराब तो पहले ही था, जब सारे लोग गए हुए थे भैया के घर। और फिर जब मैं फ़ोन लगाई पापा के पास, पहले कॉल मैं पापा के पास से की, फिर पता चला कि मम्मी का तबीयत खराब है और मम्मी यहाँ है। तो मम्मी फिर मैं अब बस दौड़ते दौड़ते दरवाज़ा खोली और देखी बाहर में नहीं थी। तो फिर सीधे नानी वाले रूम पे गई। नानी लगभग मतलब कितने बजे आसपास, वही रात को भी आई होंगी भैया वाले घर से। और फिर अभी मतलब मैंने कहा कि आप सो जाओ, मम्मी अभी उठी हैं, नाना अभी आए हैं भैया वाले घर से, और मैं अभी मतलब मम्मी के साथ हूँ। मतलब ये है कि अभी यहाँ पे नहीं है, मम्मी फ्रेशन अप के लिए गई हुई हैं। और कुछ लोग सोचेंगे कि भाई इसका वीडियो बनाना नहीं छूट रहा है। तो मैं बता रही हूँ कि इंसान की एक छोटी गलती कभी भी कुछ भी बदल सकती है, ख़त्म कर सकती है, हमें पता नहीं चलता। अभी फ़िलहाल मम्मी उठ के अगर यहाँ तक आई है तो तबीयत नॉर्मल है पहले से। पूरे दिन तो चीज़ें समझ में ही नहीं आई। फिर बाद में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की और उसके बाद इवनिंग में वापस से मौसम बिगड़ गया। आज आ रहा है छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान, बकायदे पूरे भर भर के बारिश के साथ होने वाला है ज़ोरदार धमाका। और ये देख सकते हो, मैं यहाँ पर ना वीडियो अपलोड करने जा रही थी। ये देखो मेरे हाथ में स्टूल भी है। और अगर कुछ कुछ चीज़ें एवरेज एवरेज ब्लर ब्लर दिख रहा होगा तो हालत में मैं कहाँ जाऊँ। और ऊपर से मेरे रूम में ना काम नहीं करता नेटवर्क, बिल्कुल भी, थोड़ा भी नहीं। और भाई बेचारे चिड़ियों का भी हालत ख़राब हो जाता है ऐसे जब बारिश हुई। दूसरे दिन मैंने सोचा कि चीज़ों को सही कर लिया जाए। सुबह उठकर मैंने नहाया धोया और वापस से अपनी पुस्तक को लेकर बैठ गई पढ़ने के लिए। जब भी आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज़ होती है, आपको पता चल जाता है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती ये भी कर पाते हो कि आप चीज़ों को सही भी करने से डरते रहते हो। आप चीज़ों को सुधार सकते हो लेकिन आप सुधारना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं अपने आप का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये चीज़ें होती है कि हम टालना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये होता है कि ये थोड़ी देर के बाद करेंगे, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, और ऐसा करके ये जो सफ़र है ना वो काफ़ी लंबे समय तक हम घसीटना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी गलत हो या फिर ऊपर नीचे हो, हमें समझ में आने लगता है कि हम गलत हैं। मम्मी की तबीयत ख़राब हुई और इस बात से मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैंने ठान लिया कि चीज़ों को मैं सही करने की पूरी कोशिश करूँगी और अपना 100% पूरी तरीके से दूँगी। पर मेरी प्रोडक्टिविटी जो एक बार डिक्रीज़ हुई है, वो मेंटेन होने में कई ज़्यादा समय लग जाने वाला है, मुझे ये पता नहीं था। जो को कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ, पर मैं बहुत छोटे-छोटे स्टडी सेशन के बाद मैं ब्रेक लेने लगी हूँ। मेरा मन बहुत जल्दी पढ़ाई में नहीं लग रहा है और लंबे समय तक के लिए नहीं लग रहा है। ये है मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कहने का मतलब। कई बार ये होता है कि हम पढ़ते तो हैं, कुर्सी चेयर पर बैठे तो होते हैं, हम पुस्तक खोल के रखते हैं, लेकिन हमारी जो पढ़ाई करने का इच्छा होता है वो लंबे समय तक हम कंटिन्यू नहीं रख पाते। और यही जो हमें डिसअपॉइंट करने लगता है। पहले से ही हम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेके डर रहे होते हैं और फिर जब हम अपनी ऐसी हालत देखते हैं तो हमारे मन में कई नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। पर एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप सोचो कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और अचानक आपका पढ़ने का मन हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं होने वाला। आप धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू करो। चीज़ों को ख़राब करने के बाद ना इंसान रियलिटी फ़ेज़ में जा पाता है और देखता है कि कैसे चीज़ें ख़राब हुई है और अब हम क्या करें। मम्मी की तबीयत कल जब से ख़राब हुई ना, मेरे अंदर तो डर का वो सिलसिला पैदा हो गया। जब मैं 8th क्लास में थी, 7-8 क्लास में, और मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी बहुत भयंकर। हम लोग कई महीने तक हॉस्पिटल के चक्कर काटते थे। इवन महीने महीने भर हम लोग, नानी, मैं काफ़ी छोटी थी और मेरे भाई बहन भी काफ़ी छोटे थे, तो हम लोग हॉस्पिटल में रहते थे। और मम्मी का सारा कुछ बेड पे होता था, मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। तब जैसा डर महसूस होता था मेरे को, क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें बिल्कुल हाथ में नहीं थी, वैसा ही कल मुझे एहसास हुआ। वैसे जब मैं लेट से सो के उठी ना,
मतलब लेट से तो नहीं, मैं 5 बजे ही उठ गई थी कल, पता नहीं कैसे। लेकिन ये था कि मैं कॉल रिसीव नहीं की थी, तो मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैं क्यों ऐसे करके सो गई थी। फिर मम्मी नॉर्मली हुई, उनका चेकअप वगैरह कराया गया कल, तो मन में थोड़ी-सी जो शंकाएँ थी ना, वो ख़त्म हुई। लेकिन ऐसे मेरे घर पे खाने-पीने का काफ़ी लापरवाही करती है मेरी दोनों बहनें। अब इन लोगों को बनाने वगैरह का काम दिया जाता है, तो वो लोग करती नहीं हैं। सुबह उठी मैं और बाकायदे नहा धो कर के मैंने अपना थोड़ा-सा एक टॉपिक फिनिश किया, और आई थिंक गर्मी की वज़ह से ना मेरे चेहरे पे देख रहे हो रेड-रेड पिंपल टाइप के चीज़ों का आगमन हो रहा है। तो लगता है पिंपल ही हो गया है ऐसे माथे पे, नाक पे। नाक में तो कुछ था नहीं, मैं ऐसे नाखून से खरोट-खरोट के उसका बैंड बजा दी। और तो फिर बेहतर है कि आप चीज़ों को बार-बार कहने से अच्छा कि कुछ कर लो, कुछ कर लो। इधर चारों तरफ हमने इस बार सीमेंट लगवा दिया है सीट पर, ताकि प्रॉब्लम कम हो। भाई बहुत दुख होता है कुछ चीज़ जब खराब होता है। अभी मैं भाजी लेकर आ रही हूँ, अभी रोटी और सब्जी बनाकर मम्मी को खिला के चली जाऊँगी। जब मैं अपने घर से लौटी तो ये वाले घर पर ये लोग चिप्स बना रहे थे आलू का, और मामी इसको फैलाने का काम कर रही थी, क्योंकि इसे बॉईल करने के बाद हल्का सा कुक किया जाता है, मुझे लगता है 10 से 20%, और फिर इसको धूप दिखाया जाता है। इधर मेरी नानी नाखून काट रही थी, दोनों घर के बच्चे खाना खा रहे थे बड़े ही प्यार से, क्योंकि मोबाइल एक है और इसीलिए ये दोनों एक थाली पे खा रहे हैं, लेकिन दोनों निवाला नहीं उठा पा रहे हैं। और अब मैं अपना लंच करके आ चुकी थी, तो मैंने वापस से थोड़ी देर पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन थोड़ी ही देर पढ़ने के बाद मुझे वापस से वही प्रॉब्लम होने लगा जो मैं इतने दिनों से फेस कर रही हूँ। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देकर आओ और काफ़ी दिनों तक आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो कि मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूँ? पढ़ते-पढ़ते ना मेरे को भयंकर नींद लग रहा था। फिर मैंने वैष्णवी को बुलाई। वैष्णवी मुझे कह रही है, दीदी शादी में जाना है, आप लहंगा पहन के जाओगे? क्या पहनोगे? क्या पहनेंगी वैष्णवी? अब लहंगा पहन के डाल देता नहीं, मेरे पास तो लहंगा है ही नहीं। है है ही नहीं। है तो बुआ खरीदती ही नहीं है। शादी में नहीं रहते का नहीं, मैं शादी में नहीं जाती हूँ। तू जाएगी? मैंने तो अभी गया था अभी गई थी और फिर जाएगी? मैं अभी नहीं जाता अभी तो बहुत शादी का निमंत्रण है। नहीं ना है? नहीं तू है शादी में जाके करती क्या है? इतनी छोटी सी तो है। अभी से मैं भाई बोलो बड़ी है। काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई सीरीज़ देख रही हूँ। अभी लंबे समय तक या तो मैं शॉर्ट्स वीडियो देखती थी या यूट्यूब पर कोई एपिसोड, लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये कार्टून देखा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसमें ये जो बच्चा है काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है अपनी सिंगिंग को लेकर, और इसने काफ़ी सारी मशक्क़त की, काफ़ी मेहनत किया। और ये कार्टून अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और दूसरी ये चीज़ कि अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप एग्ज़ाम के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी मैनेज नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो? मुझे भी बताओ, थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। वैसे तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मन को भाने वाला था, मतलब ये कह सकते हैं इस बच्चे की डेडिकेशन को देखकर ना एक अलग सा जुनून पैदा हुआ कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर इतना हल्का नहीं होना चाहिए। हम उसके लिए अगर डेडिकेटेड होते हैं तो डेफ़िनेटली चीज़ें हम अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों से भागते रहें तो चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी। किसी ने जलापुर का विकास चोरी कर दिया है। वो देखो, सीसीटीवी चोरी हुई है। आंखें कितनी सुंदर, दांतों की बात की है।